होता है एमएस वर्ड 2003 में। अगला मेनू आपका है टेबल मेनू है। टेबल मेनू का आपका डिटेल बताया जाएगा थियोरिकल। तो जैसे आपका टेबल मेनू है, तो टेबल मेनू में जाने के लिए शॉर्टकट की होता है अल्टर प्लस ए। जैसे आप ए यहाँ है, एक नीचे आपका डैश रहता है। जैसे आपका टेबल मेनू रहेगा, जैसे आपका टेबल मेनू रहेगा तो जिसके नीचे आपका डैश रहेगा, जैसे ए डैश है आपका, तो अल्टर के साथ ए करेंगे, अल्टर के साथ ए करेंगे, तुरंत आपका टेबल मेनू आपका ऑप्शन आपका आ जाएगा। तुरंत टेबल मेनू जाएंगे आप, इससे अल्टर प्लस ए करेंगे, तुरंत आप टेबल मेनू आपको चले जाएंगे। ठीक। तो अगला आपका ऑप्शन है ड्रा टेबल। अगला आपका ऑप्शन है ड्रा टेबल। ठीक, ड्रा टेबल। तो ड्रा टेबल कह रहा है दिस ऑप्शन इज यूज टू शो द पेंसिल विथ ड्रा टेबल। दिस ऑप्शन इज यूज टू शो द पेंसिल विथ ड्रा टेबल। मतलब कि यह ऑप्शन का प्रयोग होता है, आपका पेंसिल शो करेगा, फिर पेंसिल से आप ड्रा करेंगे, उसका ड्रैग करेंगे आप। तो जैसे कोई आज पूछ लिया ड्रा टेबल ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है, ड्रा टेबल ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है, तो ड्रा टेबल ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, हम टेबल को बनाते हैं, रो और कॉलम बनाते हैं, पेंसिल द्वारा आपका आता है। तो जैसे आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे, जैसे आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे, जब आप ड्रा टेबल क्लिक करेंगे, तुरंत ऐसे पेंसिल बनके आपका पेंसिल बनके आ जाएगा ना। जैसे आप ड्रा टेबल क्लिक करेंगे, तुरंत आपका पेंसिल बनके आ जाएगा। तो जैसे पेंसिल बनके आ जाएगा, आप टेबल पेंसिल द्वारा आप बनाएंगे, ड्रैग करेंगे, ड्रैग में खींचना। तो कह रहा ना सोदा पेंसिल, आपका पेंसिल ड्रा टेबल आपके शो करेगा। तो जब आप ड्रा टेबल क्लिक करेंगे, तुरंत आपका पेंसिल बन के आ जाएगा। तो जैसे आप मार्कर पकड़े, जैसे पेंसिल है आपका, जैसे माउस से खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे आपका, जैसे हम खींच रहे हैं ऐसे बनाना पड़ेगा माउस द्वारा। फिर ऐसे खींचेंगे आप, आपका ऐसे आपका रो कॉलम आपका बन जाएगा माउस द्वारा। तो जैसे मान लीजिए, जिसे आप बीच में फिर बनाना चाह रहे हैं, बीच में एक कॉलम और बनाना चाह रहे हैं, फिर आप इसे क्लिक कर देंगे, आपका फिर एक कॉलम बन जाए आपका। ठीक, और जिसे रो बनाना चाह रहे हैं, फिर जैसे माउस से करेंगे, ऐसे आप करेंगे, ड्रैग करेंगे पेंसिल द्वारा, तुरंत आपका फिर बन जाएगा। सीधा है। जब ड्रा टेबल क्लिक करेंगे, तुरंत एमएस वर्ड में आपका तुरंत ऐसे पेंसिल बन के आपका ऐसे आ जाएगा। तो माउस जैसे चाहेंगे इसे पकड़ के आप खींच देंगे, वैसे आपका ड्रा टेबल आपका बन जाएगा। ओके। फिर आपका अगला आपका ऑप्शन है इंसर्ट। अगला ऑप्शन आपका इंसर्ट से आप शामिल करते हैं, रो कॉलम को शामिल करते हैं इंसर्ट से। तो इंसर्ट में ऑप्शन में आपका कह रहा है, इंसर्ट ऑप्शन कह रहा है आपका इट पुट्स ए टेबल इनटू द डॉक्यूमेंट एट रो एंड कॉलम। It puts a table into the document at row and column. पुट्स में जुदा रखना, तो मतलब कि हम डॉक्यूमेंट में रो और कॉलम को ऐड करते हैं। हम रो कॉलम को ऐड करेंगे, आपका जितना रो कॉलम करेंगे उतना आपका रो कॉलम आपको बन के आ जाएगा। तो इंसर्ट से होता है इंसर्ट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है रो और कॉलम बनाने के लिए। जैसे कोई पूछ लिया आपसे इंसर्ट ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है, इंसर्ट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है रो और कॉलम को ऐड करते हैं डॉक्यूमेंट पर। ठीक, तो जैसे आप इंसर्ट क्लिक करेंगे, जब आप इंसर्ट क्लिक करेंगे, वहां पर आपका ऑप्शन आ जाएगा, रो आ जाएगा और कॉलम लिख के आ जाएगा।
ना। जब आप इंसर्ट क्लिक करेंगे, जब इंसर्ट क्लिक करेंगे आपका रो लिखा रहेगा, इसे बॉक्स बना रहेगा और कॉलम बना रहेगा आपका। ठीक, अरे ऐसा सीधे सीधा है आपका। आप इंसर्ट क्लिक करेंगे, इसी के सामने आपका आ जाएगा रो और कॉलम। तो जितने आपका रो चाहिए, जिससे मान लीजिए 5 रो चाहिए और 4 आपका कॉलम चाहिए, जितना आपको चाहिए आप लिख सकते हैं। रो जितना चाहिए 5 रो चाहिए 5 लिख दीजिए और 4 कॉलम चाहिए 4 लिख दीजिए। जब ओके करेंगे तुरंत आपका 5 कॉलम और 4 5 आपका रो और 4 कॉलम आपका शो कर दे। चाहे आप 5 करेंगे 7 करेंगे 8 करेंगे, जितना आप रो कॉलम लेना चाहेंगे, जितना आप रो कॉलम लेना चाहें तो 5 आप रो लेना चाह रहे हैं 5 लिख देंगे, कॉलम आप 4 लेना चाहें 4 लिख देंगे। जब ओके करेंगे तुरंत आपका 5 कॉलम 5 रो 4 कॉलम बन के आपका आ जाएगा। आप लिख देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देंगे 8 रो लिख देंगे, 8 रो लिख देंगे और 4 कॉलम लिख देंगे, तो आपका 8 रो बन जाएगा और 4 कॉलम बन के आपका आ जाएगा। जितना आप लिखेंगे रो कॉलम उतना बन के आपका आ जाएगा। तो इंसर्ट मेनू से आप इंसर्ट मेनू में जितना हम इंसर्ट करना चाहेंगे रो कॉलम उतना हम इंसर्ट कर सकते हैं। रो कॉलम आपका तुरंत रो कॉलम बन के आपका आ जाएगा। ठीक, फिर आपका अगला सेलेक्ट, अगला आपका ऑप्शन है सेलेक्ट। सेलेक्ट में होता है घेरना, हाँ सेलेक्ट में होता है घेरना या सक्रिय करना। तो जैसे आपका सिलेक्ट ऑप्शन है, कह रहा है इट इज यूज टू सिलेक्ट द टेबल कॉमा रो एंड कॉलम। इट इज यूज टू सिलेक्ट द टेबल रो एंड कॉलम ना। और कह रहा है इट इज यूज टू सिलेक्ट द टेबल कॉमा रो एंड कॉलम, मतलब कि सिलेक्ट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं, रो को सिलेक्ट करते हैं और कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे आप रो कॉलम बना लिए, जैसे आप रो कॉलम बना हुआ है, ठीक, आपका रो कॉलम आपका बना हुआ है। तो जैसे कोई आपसे कह दिया एक टेबल को पूरा सिलेक्ट करिए, टेबल को सिलेक्ट करिए, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। आप जब आप सेलेक्ट क्लिक करेंगे जब आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे जब आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तुरंत वहां पे आ जाएगा रो कॉलम टेबल सेल, ऐसे लिख के आपका आ जाएगा। ठीक, तो आपको क्या है, टेबल को सिलेक्ट करना है, आपको टेबल को सिलेक्ट करना है। तो आप जाएंगे टेबल जाएंगे, जब सेलेक्ट क्लिक करेंगे तुरंत आपका ऑप्शन आ जाएगा। जब सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे जब आप सेलेक्ट क्लिक करेंगे तुरंत लिख किया जाएगा रो कॉलम सेल टेबल लिख के जाएगा। तो आप पूरा टेबल को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो टेबल क्लिक कर देंगे, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर देगा। ठीक, फिर आपका कॉलम सिलेक्ट करना है, फिर आप सिलेक्ट क्लिक करेंगे वहां कॉलम लिखा रहेगा, कॉलम क्लिक कर देंगे आपको कॉलम सिलेक्ट कर देगा। फिर रो को सिलेक्ट करना है, रो पे क्लिक कर देंगे आपका रो पूरा सिलेक्ट कर देगा आपका। ठीक, फिर जैसे आपका सेल को केवल सिलेक्ट करना है, एक खाने को सिलेक्ट करना है तो सेल क्लिक कर देंगे, एक खाने को आपका सिलेक्ट कर देगा। तो जैसे कोई आज पूछ लिया सेलेक्ट ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है, सिलेक्ट ऑप्शन प्रयोग क्या किया जाता है, तो सिलेक्ट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं, रो को सिलेक्ट करते हैं और कॉलम सिलेक्ट करते हैं और सेल को सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट से हम जो चाहेंगे वो टेबल क्लिक करेंगे पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब कॉलम क्लिक करेंगे, जो कॉलम वहां पर आप लिखे रहेंगे 1 2 3 कॉलम आप लिखे रहेंगे, आपको दूसरा सेलेक्ट करना है, आप यहाँ क्लिक कर देंगे, कॉलम क्लिक कर देंगे, कॉलम आपका सेलेक्ट कर देगा दूसरा। ठीक, रो पे सेलेक्ट करना है, रो पे क्लिक कर देंगे आपका रो सेलेक्ट कर देगा। तो एक सेल को सिलेक्ट करना है तो सेल पे क्लिक कर देंगे, आपको केवल एक सेल आपका सिलेक्ट कर देगा। ठीक, तो सिलेक्ट ऑप्शन से हम टेबल रो कॉलम सेल को हम सिलेक्ट करते हैं। ओके, फिर अगला आपका ऑप्शन है डिलीट। ठीक, डिलीट से हम रो और कॉलम को डिलीट करते हैं, डिलीट से रो कॉलम को डिलीट किया जाता है। तो डिलीट में कह रहा है यू कैन डिलीट द टेबल रो कॉलम एंड सेल्स। यू कैन
डिलीट द टेबल रो कॉलम एंड सेल्स, मतलब डिलीट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, डिलीट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, रो और कॉलम को डिलीट करते हैं और टेबल को डिलीट करते हैं और सेल को डिलीट करते हैं ना। तो डिलीट, तो जैसे आप एमएस वर्ड ओपन किए, ठीक, आप एमएस वर्ड ओपन कर दिए, ठीक, एमएस वर्ड ओपन किए हैं, आप रो कॉलम बना लिए हैं, आपका रो कॉलम बन गया, आपका एक कॉलम आपको बन गया, ठीक, ये आपका कॉलम बन गया। तो 1 2 3 4 5, 5 कॉलम आपको बन गया और आपका 1 2 3 4 आपका रो बन गया आपका, ठीक। तो आपका 5 कॉलम बना हुआ है और 4 आपका रो बना हुआ है, ठीक। तो जैसे कोई कह दिया, जैसे आप कोई कह दिया चौथे कॉलम को डिलीट करना है, चौथे कॉलम को डिलीट करना है, तो आप क्या करेंगे, कर्सर आप यहाँ चौथे कॉलम पर रख देंगे, आप डिलीट में जाएंगे, वहां जब डिलीट क्लिक करेंगे, आप जब डिलीट क्लिक करेंगे वहां पे आपका लिखा रहेगा, रो लिखा रहेगा, कॉलम लिखा रहेगा, सेल्स लिखा रहेगा और टेबल लिखा रहेगा। जैसे भाई आप रो कॉलम बना लिए हैं, आपका 5 कॉलम है और 4 रो है आपका, ठीक। अब हमें क्या करना है, चौथे कॉलम को डिलीट करना है। तो आप जब डिलीट पे क्लिक करेंगे, जब आप डिलीट पे क्लिक करेंगे, जब आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तुरंत आ जाएगा रो कॉलम सेल्स टेबल आ जाएगा। तो आपको कॉलम डिलीट करना है, जब आप कॉलम पे क्लिक कर देंगे तुरंत चौथे कॉलम आपका तुरंत आपका पूरा डिलीट कर देगा, ठीक। अब जैसे रो डिलीट करना है आपका तीसरा, अब तीसरा रो डिलीट करना है तो यहाँ पे तीसरा सेलेक्ट करेंगे, आप वहां पे आप कर्सर रखेंगे, फिर आप डिलीट क्लिक करेंगे, फिर आपके यहाँ लिखा रहेगा रो लिखा रहेगा, रो क्लिक करेंगे, ये तीसरा आपका रो डिलीट कर देगा, ठीक। अब जैसे सेल को डिलीट करना, एक खाने को डिलीट करना, सेल को आप यहाँ क्लिक कर देंगे, आप फिर आप डिलीट करेंगे, सेल लिखा है सेल पे क्लिक कर देंगे, सेल डिलीट हो जाएगा आपका, ठीक। अब टेबल क्लिक कर देंगे, पूरे टेबल को डिलीट कर देगा, जब आप टेबल क्लिक करेंगे पूरे टेबल को डिलीट कर देगा, ठीक। ये वो आपका डिलीट से। फिर आपका अगला है ऑप्शन ऑटो फिट से हम ऑटोमेटिकली हम सेट करते हैं टेबल को, ऑटोमेटिकली टेबल को हम सेट करेंगे, जितना चाहेंगे उतना हम सेट कर देंगे, उतना सेट आपका ऑटोमेटिकली आपका सेट हो जाएगा। तो जैसे ना तो ऑटो फिट ऑप्शन में क्या कह रहा है आपका, ऑटो फिट में दिस ऑप्शन इज यूज टू शो द ऑटोमेटिकली सेट टेबल, दिस ऑप्शन इज यूज टू शो द ऑटोमेटिकली सेट टेबल, हम ऑटोमेटिकली टेबल को हम सेट करते हैं। जैसे आज कोई पूछ लिया ऑटो फिट ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है, ऑटो फिट ऑप्शन का प्रयोग क्या किया जाता है, ठीक। ऑटो फिट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, हम टेबल को ऑटोमेटिकली सेट करते हैं। हाँ, तो जैसे आप पहले हम टेबल को बनाएंगे, ठीक, जैसे हम टेबल बना लिए, ठीक, टेबल आप बना लेंगे, जैसे आप टेबल बनाएंगे सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, तभी आपका ऑटो फिट आपका हाईलाइट करेगा, ये ना सोचे पहले हम जाएंगे तुरंत ऑटो फिट कर देंगे, आपको तुरंत सेलेक्ट करेगा, आपका हाईलाइट करेगा। आप सबसे पहले हम रो कॉलम बनाएंगे, सबसे पहले हम रो कॉलम जब बनाएंगे तो तुरंत आपका ऑटो फिट ऑप्शन आपका हाईलाइट करेगा, ओके। जब आप रो कॉलम नहीं बनाएंगे आपका हाईलाइट ऑटो फिट ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं करेगा। सबसे पहले हम रो कॉलम बनाएंगे, सबसे पहले हम टेबल को बनाएंगे, फिर जब आप ऑटो फिट की जाएंगे, जब आप ऑटो फिट क्लिक करेंगे, जैसे आप ऑटोमेटिकली आपको सेट करना है, सबसे पहले हम शीट पे क्या करेंगे, इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, टेबल को सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक। जब टेबल को सिलेक्ट करेंगे, जब ऑटो फिट ऑप्शन क्लिक करेंगे आप, तुरंत आपका उसमें आपका टेबल ये सब फला इसमें आपका आ जाएगा, सभी ऑप्शन जब आप ऑटो फिट पे क्लिक करेंगे सभी आपका ऑप्शन आ जाएगा उसमें।
तो जो लेना है उस पर क्लिक कर देंगे, ऑटो फिट कर देंगे। जिससे आपको इतना बड़ा हुआ है, जब फिट सेट कर देंगे आपका इतना छोटा हो जाएगा ना। जितना आप ऑटो फिट से ऑटोमेटिकली आप सेट करना चाहेंगे उतना हम सेट कर सकते हैं। तो सीधा सीधा है, सबसे पहले हम टेबल को बनाएंगे। सबसे पहले टेबल को बनाएंगे, फिर जब आप ऑटो फिट ऑप्शन क्लिक करेंगे सभी आपका ऑप्शन आ जाएगा। जो आप ऑप्शन चाहेंगे उस पर क्लिक कर देंगे, आपका ऑटो फिट आप टेबल जितना चाहेंगे बड़ा छोटा हाँ फिक्स करना चाहेंगे उतना आपका फिक्स कर देगा ऑटो फिट ऑप्शन से। ठीक, फिर आपका अगला आपका है कन्वर्ट। अगला है कन्वर्ट। ठीक, कन्वर्ट से जोड़ना, जिससे कन्वर्ट करना, किसी फाइल को कन्वर्ट करना है। जिससे मान लीजिए इसे आपको कोई कह दिया, जिससे आप एप्लीकेशन लिखे हैं। ठीक, आप एप्लीकेशन लिखे हैं, कोई आपसे कह दिया इसको कन्वर्ट करिए, इसको कन्वर्ट करिए टेबल में, इसको कन्वर्ट करिए टेबल में। तो टेबल को कन्वर्ट करना है टेक्स्ट को, तो क्या करेंगे हम कन्वर्ट ऑप्शन में जाएंगे। ठीक, तो कन्वर्ट ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, कन्वर्ट ऑप्शन यू कैन कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए टेबल इनटू टेक्स्ट। यू कैन कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए टेबल इनटू टेक्स्ट, मतलब कि हम इस ऑप्शन द्वारा जो सूचना देता है, इस सूचना द्वारा कन्वर्ट इंफॉर्मेशन से, कन्वर्ट सूचना से हम टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं। जिससे मान लो कोई आपसे कह दिया कन्वर्ट ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है, तो कन्वर्ट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है जो भी आपका एप्लीकेशन है उसको हम कन्वर्ट करते हैं टेबल में करते हैं, मतलब कि रो और कॉलम में करेंगे। ठीक, तो जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए एप्लीकेशन लिख लिए आप। ठीक, ये आप एप्लीकेशन लिख लिए हैं, हम कह दिए इसको टेबल में कन्वर्ट करिए, टेबल में कन्वर्ट करिए। जैसे आप मान लीजिए आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं या कंपनी में काम कर रहे हैं या खुद अपना पर्सनल कोई काम कर रहे हैं, तो आप सीधे सीधे एप्लीकेशन आप लिख लिए हैं, ये आप एप्लीकेशन लिख लिए हैं, हम कह रहे हैं इसी को कन्वर्ट करिए टेबल में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आपको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे। जब आप एप्लीकेशन क्लिक कर देंगे, जब आप एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ जब आप कन्वर्ट पे जाएंगे, जब कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे वहां पे आपका ऑप्शन आ जाएगा जो रो कॉलम लेना है। जैसे 3 लेना 3 कर देंगे, 2 करेंगे 2 करना है। जितना आप टेबल लेना है, जितना कॉलम में बनाना चाहेंगे, जितने कॉलम रो कॉलम बनाना चाहेंगे उतना आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे, जब कन्वर्ट जाएंगे वहां लिखे रहेगा कॉलम लिखा रहेगा, बॉक्स बनेगा, 3 लिखेंगे 3 हो जाएगा, हाँ 2 लिखेंगे 2 कर देंगे। जितना आप लिखना चाहेंगे ओके कर देंगे, ये जितना आपका एप्लीकेशन है आपका टेबल में आपका कन्वर्ट कर देगा। नहीं समझ में आया, सीधा सीधा है आपका। जैसे आप एप्लीकेशन लिख लिए हैं, ठीक, एप्लीकेशन लिख लिए हैं आप, तो आप हम कहेंगे इसको कन्वर्ट करिए टेबल में। ठीक, तो क्या करेंगे, एप्लीकेशन को हम सिलेक्ट करेंगे, सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कन्वर्ट में जाएंगे। जब कन्वर्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे आपका ऑप्शन आ जाएगा कॉलम का ऑप्शन बन के आ जाएगा। तो जितना लिखें 3 लिखेंगे 4 लिखेंगे, जितना लिखना चाहेंगे 3 लिख देंगे। तो 3 कॉलम में आपका एक पार्ट, आपका 3 कॉलम में आपका पार्ट तुरंत बना देगा टेबल में, 3 पार्ट आपका टेबल में आपका बना देगा। ठीक, तो कन्वर्ट से हम कन्वर्ट करते हैं टेक्स्ट से कॉलम को। ओके, फिर आपका अगला सॉर्ट, अगला आपका ऑप्शन है सॉर्ट। ठीक, तो सॉर्ट फंक्शन जो है आपका, सॉर्ट फंक्शन से, सॉर्ट जो ऑप्शन है आपका, सॉर्ट ऑप्शन से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग बनाते हैं। जैसे आपका 1 से 10 संख्या लिख उठा है, आप इसको डिसेंडिंग करना चाह रहे हैं, तो आप सॉर्ट में जाएंगे, डिसेंडिंग करेंगे आपको उल्टा हो जाएगा, हाँ असेंडिंग करेंगे सीधा हो जाएगा। तो जैसे आपका सॉर्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, सॉर्ट ऑप्शन का प्रयोग, दिस ऑप्शन इज यूज टू शो द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, दिस ऑप्शन इज यूज टू
सो द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो मतलब कि सॉर्ट ऑप्शन प्रयोग क्या होता है? सॉर्ट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है असेंडिंग और डिसेंडिंग रिकॉर्ड बनाने के लिए। ठीक, तो आपका असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे शो करेगा, ये ध्यान दीजिएगा। असेंडिंग डिसेंडिंग कब शो करेगा? आप कॉलम बनाएंगे आप ना, आप एमएस वर्ड में इसे आप एमएस वर्ड में आप कॉलम बना लिए। ठीक, एमएस वर्ड में आप कॉलम बना लिए हैं, तो इसी में हम लिख दिए 1 2 3 लिख दिए। ठीक, 1 2 3 लिख दिए हैं। आप क्या है, आपका 1 2 3 लिखा है, इसको बोलते हैं असेंडिंग, इसको बोलते हैं असेंडिंग बोलते हैं। ठीक, फिर 3 2 1 लिख रहेगा, उसको डिसेंडिंग बोलेंगे। तो आपको ऐसा करना है, तो आप जो शॉर्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे, जब आप शॉर्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे, तो आप जब वहां पर आ जाएगा असेंडिंग और डिसेंडिंग, जिसे आप लिखे हैं 1 2 3 लिख लिए हैं, अब इसको डिसेंडिंग करना है, तो क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आप शॉर्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे। जब शॉर्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे आप, लिखे रहेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग करना है आपको, तो आप डिसेंडिंग क्लिक कर देंगे, तुरंत आपका 3 हो जाएगा ऊपर, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। ठीक, उल्टा हो जाएगा। फिर आपका असेंडिंग करना चाह रहे हैं, फिर आप सेलेक्ट करेंगे, फिर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आप शॉर्ट में आएंगे, फिर वहां पे आपका फिर असेंडिंग डिसेंडिंग शो करेगा। आपका असेंडिंग करना है आपको, फिर असेंडिंग क्लिक कर देंगे, फिर आपका 1 2 3 से फिर आपका हो जाएगा। तो शॉर्ट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है असेंडिंग और डिसेंडिंग रिकॉर्ड को बनाते हैं। ठीक, जैसे आप ABCD लिख लिए हैं, ठीक, हम ABCD को असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल की आप 1 से 9 जो लिखना चाहेंगे, आप नंबर को असेंडिंग कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं, और ABCD को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग रिकॉर्ड बनाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो आप असेंडिंग डिसेंडिंग करेंगे, आप रो कॉलम बनाएंगे, तभी आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग आपका शो करेगा। ओके, फिर आपका अगला है फार्मूला। अगला आपका ऑप्शन है फार्मूला। तो फार्मूला से हम टोटल करते हैं, हाँ, सम करते हैं, सम में जोड़ना। तो फार्मूला, तो जिससे आपका फार्मूला है क्या, दिस ऑप्शन इज यूज टू शो द फार्मूला, दिस ऑप्शन इज यूज टू शो द फार्मूला। तो मतलब कि यह ऑप्शन का प्रयोग होता है फार्मूला को शो करने के लिए, और आपका फार्मूला जो ऑप्शन प्रयोग करता है जोड़ने लिए काम करता है। तो जैसे ना आप टोटल करना है, ठीक, जैसे पहले आप क्या करेंगे, MS वर्ड ओपन करेंगे, ठीक ना, तो आप जो है MS वर्ड को ओपन किए, ठीक, MS वर्ड को ओपन कर लिए हैं, आप रो कॉलम बना लिए आप, ठीक, ये बन गया आपका। ओके, तो जैसे 11 12 कोई संख्या 44, हाँ, फिर इधर लिख लीजिए 30 20, हाँ, लिख दिए, समझे में आप। तो आप चाहे जो संख्या, जैसे आप रो कॉलम बनाएंगे, आप टोटल करना रो कॉलम में आपका, तो जैसे कोई कह दिया फार्मूला ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है, फार्मूला ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, हम सम करते हैं, मतलब कि टोटल निकालते हैं, सम में से जोड़ना। ओके, तो जब आप पहले रो कॉलम बना लेंगे, रो कॉलम बनाएंगे, हम अमाउंट लिख दिए हैं, अब टोटल निकालना, कॉलम वाला आपको टोटल निकालना है, तो टोटल यहाँ निकालना है, सबसे पहले कर्सर यहाँ रख देंगे, ठीक, जहां आपका टोटल निकालना है, आप कर्सर यहाँ लिख देंगे, ठीक, कर्सर रख दिए हैं, फिर आप क्या करेंगे, टेबल में जाएंगे, फॉर्मूला क्लिक करेंगे। जब आप फार्मूला क्लिक कर देंगे, तुरंत आपका टोटल यहाँ पे आपका आ जाएगा। ओके, समझना है, सीधा बात, आप रो कॉलम में आप अमाउंट लिखे हैं, अब टोटल निकालना है, अब यहीं पे टोटल आपको निकालना है, तो यहाँ पे कर्सर रख देंगे, आप सबसे पहले कर्सर रखेंगे, फिर आप टेबल में जाएंगे, फार्मूला क्लिक करेंगे, जब फार्मूला पर आप क्लिक करेंगे, तुरंत आपका टोटल यहाँ पे आपका आ जाएगा, जहां टोटल निकालना है वहां पे आप बैठ जाएंगे, तुरंत कर्सर आपका फार्मूला क्लिक करेंगे, तुरंत आपका आ जाएगा, ठीक।
ए हुआ। अब जैसे इसका अमाउंट टोटल निकालना है, जैसे मान लीजिए कोई कह दे इसका टोटल निकालिए, हाँ रो में टोटल निकालिए, तो आप फिर यहाँ टोटल निकालना, अब यहाँ कर्सर रख देंगे आप, ठीक है, रो में। तो फिर आप जाएंगे टेबल जाएंगे, फॉर्मूला क्लिक करेंगे, तुरंत आपका टोटल यहाँ पे आपका आ जाएगा ऐसे, ठीक। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप जब ओपन करते आप एमएस वर्ड में आपका इस सिग्मा टाइम में आपका बना रहता है ना, इस सिग्मा टाइम में आपका बना रहता है, इस सिग्मा टाइम में बना रहता है, इसको बोलते हैं ऑटो सम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑटो सम बोलते हैं, सिग्मा टाइम बना रहता है। जैसे आप टोटल सोच रहे हैं, फार्मूला जाकर नहीं क्लिक करेंगे, आप जैसे सेव पे क्लिक करते हैं, सेव पे क्लिक करें सेव होगा ना, अब ओपन करेंगे फाइल ओपन होगा, प्रिंट करें प्रिंट होगा, ठीक। तो आप जब एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो आपका ऊपर जैसे सेव ऑप्शन बना रहता है, ओपन बना रहता है, प्रिंट बना रहता है, प्रिंट प्रीव्यू बना रहता है, ऐसे आपका सिग्मा टाइम में बना रहेगा, इसको बोलते हैं ऑटो सम, मतलब कि ऑटोमेटिक आपका जोड़ेगा आपका, ठीक। तो आपको फार्मूला में नहीं जाना पड़ेगा, तो आप सिंबल क्लिक कर देंगे तुरंत आपका टोटल आ जाएगा। तो क्या करेंगे, आप जहां टोटल लाना है, जहां टोटल है वहां पे कर्सर क्लिक कर देंगे, कर्सर वहां रखेंगे, फिर आप ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे, तुरंत आपका टोटल आ जाएगा, ठीक। फिर इसका टोटल निकालना चाह रहे हैं ऑटो सम द्वारा, फिर कर्सर यहाँ रखेंगे, फिर ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, इसका टोटल निकल जाएगा। मतलब कि जो सिग्मा वाला सिंबल है इसको बोलते हैं ऑटो सम बोलते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका टोटल जोड़ देगा, टोटल कर देगा, ठीक। तो सबसे पहले आप रो कॉलम बना लेंगे, जो अमाउंट लिखेंगे अमाउंट लिख लेंगे, जहां टोटल आपको लाना है वहां पे कर्सर रख देंगे, फिर ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे, तुरंत यहाँ टोटल आपका आ जाएगा। फिर इसका टोटल निकालना है, फिर इसको सेलेक्ट करके ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे, इसका टोटल निकल जाएगा, ओके। तो इस सिग्मा को जो बना सिंबल आपको सिग्मा को, इसको बोलते हैं ऑटो सम बोलते हैं, ओके। फिर आपका है टेबल ऑटो फॉर्मेट, अगला आपका ऑप्शन है टेबल ऑटो फॉर्मेट। जैसे आप टेबल अभी जो आप रो कॉलम बना रहे थे, आप सिंपल में तो बना रहे थे सीट को, अब जैसे कोई कह दे इस टेबल को फॉर्मेट करिए, टेबल फॉर्मेट के ऊपर स्टाइल में बनाइए टेबल को, ठीक। तो क्या करेंगे आप, तो टेबल ऑटो फॉर्मेट कह रहा है, तो टेबल ऑटो फॉर्मेट कह रहा है बाय दिस ऑप्शन वी कैन डिस्प्ले द स्टाइल टेबल ऑटो फॉर्मेट, बाय दिस ऑप्शन वी कैन डिस्प्ले द स्टाइल टेबल ऑटो फॉर्मेट, मतलब इस ऑप्शन द्वारा हम स्टाइल में टेबल बनाते हैं और डिस्प्ले जो देता है स्टाइल में टेबल आपका डिस्प्ले करके दिखाई देगा। तो जैसे आप कोई पूछ लिया टेबल ऑटो फॉर्मेट, टेबल ऑटो फॉर्मेट का प्रयोग क्या होता है, टेबल ऑटो फॉर्मेट प्रयोग किया जाता है, हम टेबल को स्टाइल में बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे आप, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेबल को बनाएंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे, तभी सिंपल टेबल बनाएंगे, तभी हम स्टाइल टेबल बनाएंगे। तो जैसे आप टेबल बना लिए, ठीक, एमएस वर्ड में एक टेबल आप सिंपल में बना लिए, एक टेबल को हम सिंपल में रो कॉलम बना लिए, ठीक। अब इस टेबल को हमें क्या करना है, स्टाइल में बनाना है। तो जो बनाना है सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, इस टेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे माउस से, टेबल को सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करेंगे। जब आप टेबल ऑटो फॉर्मेट क्लिक करेंगे, जब आप टेबल ऑटो फॉर्मेट क्लिक करेंगे, जैसे आप टेबल ऑटो फॉर्मेट क्लिक करेंगे, तुरंत आपका स्टाइल में सभी आपका सिंबल आपका स्टाइल में बना के आपको आ जाएगा, ठीक। नहीं समझ में आया, इसलिए आप सिंपल में आप टेबल बना लिए, रो कॉलम सिंपल में टेबल बना लिए हैं, अब इसको स्टाइल बनाना है तो सबसे पहले हम टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक, टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जब आप टेबल ऑटो फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, सभी आपका स्टाइल में सिंबल आपका सब अलग अलग ऑप्शन आपका आ जाएगा डिजाइन में,
जो डिजाइन लेंगे उसे क्लिक कर देंगे, तुरंत टेबल आपका टेबल स्टाइल में आपका बन जाए। एक किनारे कई रहेगा आपका, जो चाहेंगे स्टाइल बनाना चाहेंगे उसे क्लिक कर देंगे, तुरंत आपका टेबल स्टाइल आपका बना देगा। यही आपका टेबल ऑटो फॉर्मेट का थ्योरेटिकल है। ओके।